मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके सेकंड चैप्टर की। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो आपके फर्स्ट चैप्टर की थी। आज हम सेकंड चैप्टर को समझेंगे। इस सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में समझाऊंगा, वो है पहला तो हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा एम्फेबियंस क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तीसरा जो टॉपिक है मेरा वो होगा फीडिंग हैबिटेट, मतलब कैसे वो अपने आप को फीड करते हैं, कैसे वो खाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें फिर हम बात करेंगे हर्बीवोर्स की, उसके बाद कार्निवोर्स की, और फिर थर्ड हम ओमनीवोर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अमेजिंग एनिमल्स। मैं इसको फैक्ट्स ऑफ अमेजिंग एनिमल्स भी कह सकता हूँ। कैसे? अभी तक तो हमने लास्ट टाइम बात की थी किसके बारे में जाना था? प्लांट के बारे में जाना था कि प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, प्लांट्स का एनिमल के साथ क्या लिंक होता है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपने। अब हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे क्या कि एनिमल कैसे रहते हैं, एनिमल के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर क्या है? अमेजिंग एनिमल्स के बारे में। सबसे पहली बात, हैबिटेट क्या होता है? एन एरिया वेयर अ पार्टिकुलर एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पे भी वो एनिमल रहते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे। जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स, माउंटेन्स, ओशियंस, फ्रेश वाटर, ये सब क्या है? हैबिटेट है। तो हैबिटेट में कहाँ क्या क्या आएंगे? अगर मैं आपको बताना चाहूँ लिख करके, तो क्या है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा? पोलर रीजन, नेक्स्ट माउंटेन, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या आएगा? ओशियन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या है? हैबिटेट में फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। दूसरा डेजर्ट, रेगिस्तान में रहते हैं। तीसरा पोलर रीजन, पोलर रीजन वो एरिया होता है जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। वहाँ पे लगभग पोलर रीजन वही कहलाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। उसके बाद क्या है? ओशियन। उसके बाद क्या है? माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों पर रहना। तो ये क्या है? हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं। ये सभी क्या है? हैबिटेट्स के एग्जांपल्स हैं। फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो किस पे रहेंगे? पेड़ों पे रहेंगे। फॉरेस्ट के अंदर केव्स, केव्स जो होता है, केव्स का मतलब होता है घना जंगल, जहाँ पे बहुत ज्यादा घना एकदम चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ हो, उसके बीच में, उसके नीचे या उसके ऊपर रहते हैं। पेड़ों की जो छाल होती है उनके अंदर वो छेद कर देते हैं जिससे ट्रंक नुमा, मतलब उसके अंदर खोखला हो जाता है। उनके जो पेड़ की जो मोटाई, जो टहनी होती है, उसके बीच में क्या करते हैं? वो छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद इसके अंदर रहते हैं वो, ठीक है, वो ट्रंक नुमा बना करके उसके अंदर रहते हैं। डेजर्ट्स में क्या है? रेगिस्तान में जो सॉइल होती है, रेतीली जो मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल जो होता है, उसके अंदर रहते हैं। पोलर रीजन्स और माउंटेन, पोलर रीजन्स में क्या, कौन कौन से हमारे अर्थ के पोलर रीजन्स क्या है? अंटार्कटिका और आर्टिक। ये दोनों क्या है? कोल्ड रीजन है। सबसे ज्यादा क्या है? ये कोल्ड रीजन है। हाईएस्ट माउंटेन में क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है। बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे तो और क्या हो जाएगा? माउंटेन्स के जितना ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा? क्लाउड, वहाँ पे जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी लो हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है? कोल्ड रीजन बन जाता है वहाँ पे। ओशियंस के अंदर आपने देखा होगा, ओशियंस के अंदर फिशेस वगैरह बहुत तरह के फिशेस होती हैं। तो ये क्या है? ये सब हैबिटेट के एग्जांपल्स समझा रहा हूँ मैं आपको।
फ्रेश वाटर के अंदर क्या है, फ्रेश वाटर में आपने देखा होगा जो फिश होती है वो भी फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। नाउ हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। जो वाटर और लैंड के ऊपर दोनों में रहने वाले वो क्या कहलाएंगे, एम्फीबियंस कहलाएंगे। फीडिंग हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने किसके बारे में बात किया, हैबिटेट्स के बारे में बात किया। अब हम क्या बात करेंगे, फीडिंग हैबिटेट्स के बारे में। हमारा जो 2 टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसके, फीडिंग हैबिटेट्स के बारे में, कि कैसे वो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप के अंदर ग्रोथ करने के लिए कैसे वो खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो क्या क्या खाते हैं वो। पहले उसमें बात करेंगे हम हर्बीवोर्स के बारे में। फर्स्ट जो हमारा है वो है हर्बीवोर्स। दीज एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स ओनली। ये क्या है, प्लांट खाते हैं। लाइक काउज, एलिफेंट्स, जिराफ्स, हॉर्सेस, डियर। They use their well-developed saw incisors to cut their food. उनके जो आगे के जो दांत होते हैं उनसे क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, फिर देन वो च्यू करते हैं और उसको खाते हैं फिर। And flat and broad molars to grind and chew it. Some herbivores called rodents like squirrels, mice, rabbits nibble at their food. They use their small and sharp incisors to gnaw at their food like fruits and seeds. जैसे हम लोग चूसते हैं ऐसे जो स्क्वायरल्स होती हैं, ठीक है, जो रोटेंट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चूस के खाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कार्निवोर्स के बारे में बात करेंगे हम। These animals feed on flesh of other animals. अदर एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं वो खाते हैं। लाइक टाइगर्स, लायंस, वॉल्स एंड फॉक्सेस। ये सब क्या एग्जाम्पल है किसके, कार्निवोर्स के। दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। कार्निवोर्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनिन्स that helps in tearing the flesh and strong molars to chew the meat. उनका जो आगे का जो पोर्शन होता है काफ़ी शार्प होता है, जैसे ही वो उसको बाइट करते हैं, कट करते हैं, तुरंत वो कट जाता है और उसको फिर क्या करते हैं, वो च्यू कर लेते हैं। ईगल्स, वल्चर्स, काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग कार्व्ड क्लेव कॉल्ड talons to catch their prey. They also have sharp and hooked beak to tear the flesh. ईगल्स, वल्चर के अंदर क्या होता है, कर्व शेप का। कर्व का मतलब क्या होता है, ऐसे, इस तरह का, कुछ इस तरह का उनके अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, उनका क्लाव्स होता है। उनके कट करने के लिए जो ऑर्गन बने होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं प्रे को, उसके बाद देन उसको क्या करते हैं, च्यू करके, कट करके, च्यू करके खा लेते हैं। स्नेक्स आर कार्निवोर्स दैट ईट देयर प्रे होल। स्नेक क्या करता है, पूरा खा जाता है। दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ, दे हैव स्मॉल हॉक लाइक टीथ दैट हेल्प इन होल्डिंग द प्रे while swallowing. Frogs use their long sticky tongue to catch insects and small worms. They stick out their tongue on which they prey sticks and then hold it back or swallow it. The frog's tongue is fixed in front and free at the back. आगे की साइड तो क्या होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, लेकिन बैक उनका जो क्या होता है वो फ्री रहता है, ताकि वो कैच करके खा सके। अब हम बात करेंगे किसके, ओमनिवोर्स के बारे में। These animals eat plant as well as other animals. ये क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। लाइक बियर्स, पिग्स, काउ, क्राउज, स्क्वायरल्स, माइस, रैट,
ह्यूमंस, ये सभी क्या हैं, ऑमनीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। बियर्स, पिग्स, क्रॉस, स्क्वायरल्स, माइस, रैट्स एंड ह्यूमंस। दे possesses sharp incisors as well as broad molars to eat both kinds of food। अब बात करेंगे किसकी, इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज हैव piercing needle-like mouth parts that help them in piercing and sucking। Butterflies suck the nectar from flowers। क्या करता है वो, सक करता है, चूसता है उसको अंदर की तरफ, और क्या करता है फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर खा लेता है। Their mouth parts are called proboscis। क्या कहलाते हैं उनके माउथ पार्ट को, हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। मॉस्किटोज pierce the skin of animals and suck blood with their sharp piercing mouth part। क्या करता है वो, बाइट करता है, देन उसके अंदर से क्या करता है वो, ब्लड को सक कर लेता है। इसके बाद लास्ट इसमें जो बचेगा वो क्या है, बर्ड्स के बारे में। दे यूज बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट देयर फूड। वो क्या करते हैं, किस तरह किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने बीक्स का इस्तेमाल करते हैं और क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं कैच करने के लिए। दीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बर्ड्स। अलग अलग होते हैं हर बर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेरॉन एंड stork have sharp dagger-like beaks which help them to catch fish। अचानक से तुरंत चोंच मारते हैं और उठा लेते हैं पानी में से फिश को। On the other hand, a parrot have strong curved beak and that helps it eat nuts and hard fruits। उसके क्या होते हैं, कर्व शेप के होते हैं, उसके जो बीक्स होते हैं कुछ इस तरह से होंगे, इस शेप के होते हैं। किसके, पैरट्स के जो बीक होते हैं, पैरट्स के जो बीक्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। नाउ ये तो था आज का हमारा टॉपिक। स्टार्टिंग था क्या, अमेजिंग एनिमल्स के बारे में, उनके फैक्ट्स के बारे में। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा उनके हैबिटेट के बारे में, दूसरा एम्फीबियंस क्या होता है, तीसरा हमने फीडिंग हैबिटेट के बारे में पढ़ा। फीडिंग हैबिटेट में किसके बारे में पढ़ा, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त हुआ।